हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का जो चैप्टर रीड आउट कर रहे थे, वेस्ट वाटर स्टोरी, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हम देख चुके थे बेटा कि वेस्ट वाटर उसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है, क्या क्या उसके अंदर कंटामिनेंट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां तक हम रीड आउट कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है एक तरीके से। इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो सीवेज है अपने पास, वो क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या क्या उसके अंदर चीजें हो सकती हैं सीवेज के कारण से, एक तरह से गंदे पानी के कारण से। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, बीमारियां हैं वो फैला सकता है, क्योंकि आपको पता है गंदे पानी के अंदर जर्म्स हैं, या बात करें एक तरीके से मच्छर हैं, मॉस्किटो हैं, या और भी सारे इंसेक्ट हैं, वहाँ पर एक तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण से अगर उस पानी का कंजप्शन कर ले या नहीं करे तो भी हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें कुछ ना कुछ बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें वहाँ पर मच्छर पैदा हो गए, मॉस्किटो, तो मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह की स्थिति आ जाएगी। या हम बात करें वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, वो एक तरीके से वहाँ पर हो गए, पैदा हो गए, तो वो और उस पानी का गलती से एनिमल्स ने या हमने एक तरह से कंजप्शन कर लिया, तो हमें डायरिया, डाइसेंट्री, कोलेरा, इस प्रकार की डिजीज है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीवेज है वो एक तरह से बीमारी है वो फैलाने के काम किया है। वाटर पोल्यूशन का भी काम किया है। वाटर पोल्यूशन का कैसे काम होगा, जो सीवेज है, गंदा पानी है, ठीक है, उस वेस्ट वाटर को हम अपने घर में तो रखेंगे नहीं, उसको सीवर लाइन के थ्रू लास्ट में या तो नदी में या फिर किसी जोड़ के अंदर, जिसको पौंड बोल देते हैं, तालाब बोल देते हैं, उनके अंदर हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब वहां पर जो पहले से उसके अंदर पानी था, उसके अंदर अगर गंदा पानी डालेंगे, नहर है, नदी है, उसके अंदर सीवेज डाल दिया, तो उसका पानी भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, वाटर पॉल्यूशन। उसके नेक्स्ट अगर बात करें, एक प्रोसेस होती है यूट्रोफिकेशन। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, इस चीज को जानते हैं। आपको पता है कंटामिनेंट्स में, इम्प्योरिटीज में, जो एक तरह से सीवेज था उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी थे, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जब वो, और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी था, चाहे वो ह्यूमन या एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट हो, उसको जब वो पानी सीवर लाइन के थ्रू कहीं पर भी, जैसे पौंड के अंदर, तालाब के अंदर जाएगा, तो वहां पर फुल अमाउंट में पूरे तरीके से ऑर्गेनिक मैटर भी होगा वहां पे, और अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, तो वहां पर एल्गी की एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहां पर एल्गी है वो ग्रोथ कर जाएगी। अब एल्गी है वो क्या लेती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम होगा उसका भी। ठीक है, अब ऑक्सीजन वो यूज करेगी, वहां पर बहुत सारी एल्गी होगी उस पौंड के अंदर, तालाब के अंदर, तो बहुत सारी उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब वहां पर जो एक्वेटिक एनिमल है नीचे, ठीक है, चाहे वो फिश, फ्रॉग, कोई भी हो, ठीक है, उनको भी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी के कारण से, ऑक्सीजन के लेवल के डिप्लेशन के कारण से, वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एक तरीके से वहाँ से मरने लग जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी लार्ज लेवल पे, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये सभी इफेक्ट हैं सीवेज के। अगर वहाँ पर पानी है, एक तरह से वेस्ट वाटर है, उसके कारण से होने वाले इफेक्ट हैं। उसके आगे हम चीजें जानते हैं, 2-3 चीजें और जानते हैं बेटा।
एक तो हो गया अपने पास सीवेज, एक हो गया सीवर, एक हो गया सीवरेज। सीवेज हो गया वेस्ट वाटर, सीवर हो गई जो पाइपलाइन जाएंगी जिनसे सीवेज को भेजा जाएगा, जिसको सीवेज को भेजा जाएगा। और ये सीवरेज क्या हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ सीवर, जो सीवर्स होंगे उनका नेटवर्क। जैसे कि अगर बात करें सीवेज तो समझ गए आप, वेस्ट वाटर, ठीक है। और जो घरों से एक तरह से नाली आई है या पाइप के थ्रू हमने पानी को वहां से घर से भेजा है, ठीक है, ये पानी जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये सीवर इधर से आया, ये एक सीवर इधर से आ गया, एक ये इधर से, ये एक मेन पाइप से एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा इनका, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हमें, इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम, ठीक है। ये एक टाउन का हो सकता है, सिटी का हो सकता है, या विलेज का हो सकता है। उसके साथ एक टर्म और जानते हैं, मैन होल। ये आपने देखे होंगे, ये वर्टिकली होल होते हैं जो सीवर लाइन होती है उनके ऊपर रहेंगे, ठीक है। सीवरेज सिस्टम का ये भी एक हिस्सा है। इसके थ्रू अगर कोई मान लो रुकावट हो गई तो जो मेन होल एक तरह से वो ढक्कन होता है उसको हटा के और उसकी पूरे तरीके से सफाई की जा सकती है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी चैप्टर का वो